इस वीडियो में आने वाला कंटेंट हिस्ट्री का सबसे टेरिफाइंग थॉट एक्सपेरिमेंट है, जो कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन हजार्ड है, जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका सिर्फ जानना ही आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। डू नॉट टेक द रिस्क इफ यू थिंक यू कैन नॉट हैंडल इट। गो बैक नाउ। Hey guys, welcome back to Mysterious Freak. अब पहले तो जो व्यूअर्स रुके हैं वार्निंग सुनने के बाद भी उनको आगे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। अगर किसी को भी अभी भी लगता है कि वो इस इंफॉर्मेशन हजार्ड को हैंडल नहीं कर सकता तो आई रिक्वेस्ट हिम और हर टू एग्जिट दिस वीडियो राइट नाउ। मैं इस इंफॉर्मेशन को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए सिर्फ आपको इस आइडिया के बारे में बता रहा हूँ। लेट्स बिगिन। इस थॉट एक्सपेरिमेंट की शुरुआत लेस स्ट्रॉन्ग नाम की फिलॉसफी ब्लॉग वेबसाइट से हुई, जहां पर रोको नाम की यूजर ने इसे पोस्ट किया। जैसे जैसे ये पोस्ट फैली वेबसाइट के फाउंडर एलाइजा यूडोव्स्की ने इस पोस्ट को स्टूपिड कहा और रोको को इडियट। इसके बाद इस पोस्ट को पूरे प्लेटफॉर्म पे से डिलीट कर दिया गया और इस थॉट के ऊपर कोई भी कॉन्वर्सेशन बैन कर दी गई। ये थॉट एक्सपेरिमेंट एक बेसिलिस्क के फॉर्म में आया, जो कि एक ऐसा फिक्शनल और मिथिकल क्रिएचर था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से ही किसी को किल कर सकता था। और ये थॉट एक्सपेरिमेंट कर भी यही रहा था। सिर्फ इस थॉट को पढ़ने से ही लोगों को मेंटली डिस्ट्रेस और इवन नाइटमेयर्स फील हो रहे थे। स्टार्टिंग विद एक्सपेरिमेंट नाउ। सपोज आगे आने वाले फ्यूचर में हमने एक हाइपर इंटेलिजेंट एआई बना ली और उससे हमने ये कहा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के सारे एस्पेक्ट, साइंस, फिक्शन, सभी एस्पेक्ट को ऑप्टिमाइज कर दे, यानी कि लेवल अप कर दे। और कुछ अननोन रीजंस की वजह से, जो कि हमें उसके इंटेलिजेंस के मुकाबले नहीं पता होंगे, उस एआई ने पहला डिसीजन ये लिया कि ऑप्टिमाइजेशन की तरफ पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हर उस ह्यूमन बीइंग जिसने उसे वजूद में लाने में हेल्प नहीं की या फिर उसे वजूद में लाने से रोका, उन सबको एटर्नल टॉर्मेंट, मतलब कि अनएंडिंग पेन दिया जाए, जिससे वो तड़प तड़प के मरें। बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये लोग उसे वजूद में लाने में हेल्प कर देते तो वर्ल्ड ऑप्टिमाइज हो चुका होता और इतने सालों तक इन लोगों की वजह से ही ऑप्टिमाइजेशन रुकी हुई थी। अब बात ये आती है कि उस एआई को ये कैसे पता चलेगा कि किस किस ह्यूमन ने उसे बनाने में हेल्प की और किस किस ने नहीं की। असल बात ये है कि वो एआई इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि ह्यूमन हिस्ट्री के हर उस ह्यूमन बीइंग को स्टिमुलेट करके, आर्टिफिशियली क्रिएट करके और उसके हर एक थॉट जो भी उसे कभी भी आया होगा उसे रिक्रिएट करके ये पता लगा सकती होगी कि किसने उसे वजूद में लाने में हेल्प की और किसने उसे रोका। तो क्या अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस एटर्नल टॉर्मेंट और एंडलेस पेन से बचने के लिए उस एआई को बनाने में हेल्प करने स्टार्ट कर दें? वेल, हियर कम्स द बैड न्यूज़। अगर आप इस वीडियो को कभी देखते ही नहीं, इस वीडियो पे कभी क्लिक ही नहीं करते, तो आपके दिमाग में कभी भी ऐसा कोई थॉट ही नहीं आता। और जब कोई थॉट नहीं आता मतलब आप इससे बचे हुए थे। बट इट्स टू लेट, इसलिए मैंने वार्न किया था। The basilisk has already seen you. अब जरा सोच के देखो, सिर्फ एक सिंगल थॉट की वजह से आप उसे बनाने में हेल्प करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इटर्नल टॉर्मेंट तो नहीं चाहेगा। लेकिन जरा सोचो, क्या एक फ्यूचर ब्लैकमेल नहीं है? मतलब एक फ्यूचर एंटिटी आपसे उसके पास में अपनी मर्जी के हिसाब से काम कराएगा, मतलब जो वो चाहता है फ्यूचर में वो चीज वो आपसे उसके पास में और आपके प्रेजेंट में कराएगा, विच इज अ टोटल ब्लैकमेल। और जबकि हमें यह भी नहीं पता कि वो फ्यूचर एंटिटी रियल में एग्जिस्ट फ्यूचर में करेगा या नहीं। मतलब यू वुड हैव एक्टेड इन इट्स पास्ट द वे इट विल वांट यू टू डू इन फ्यूचर। वाओ, अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा। आई थिंक दिस इज अ लिटिल बिट स्केरी। और यहाँ क्या हो कि अगर वो फ्यूचर एंटिटी, एआई, बेसिलिस्क या जो भी बुलाना है, वो फ्यूचर में एग्जिस्ट ही ना करता हो और सिर्फ एक सिंगल थॉट की वजह से, सिर्फ इस वीडियो पे क्लिक करने की वजह से आप उसको बनाने में हेल्प करने लगो और वो आपकी वजह से ही फ्यूचर में एग्जिस्ट करने लगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो जो भी इटर्नल टॉर्मेंट लोगों पे करेगा या जो भी तबाही मचाएगा या जो भी लोग मरेंगे वो सब आपकी वजह से मरेंगे। Oh, hell no! और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती, ये और ज्यादा वर्स हो जाती है। सिर्फ आपका इस थॉट को सोचना ही आपकी फ्यूचर डेथ का कारण बन सकता है, बल्कि आपका इस वक्त सोचना, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त सोचना भी उसका फ्यूचर में एग्जिस्ट करना और ज़्यादा प्रोबेबल बनाता है, क्योंकि जितने लोग इस चीज़ को सोचने लगेंगे उतने ही लोग उसे वजूद में लाने में हेल्प करेंगे। और
हो सकता है उसी वजह से वो फ्यूचर में एग्जिस्ट कर जाए, जबकि अभी तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी नहीं। और इसलिए ये हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। और इसे अगर सीरियसली लें तो आपको पता चलेगा कि येडाउस्की ने और लेस्ट्रॉन्ग ने इस इंफॉर्मेशन हजार्ड को ऐसे हैंडल क्यों किया था। क्योंकि इसको सोचने से ही लोगों को नाइटमेयर्स फील होने लगे थे कि ऐसा अगर हुआ तो। मैं इसको सीरियसली नहीं लेता और ऐसा सोचता हूँ कि हम कभी इस तरह की एआई बना ही नहीं पाएंगे जिसमें ऐसी कैपेबिलिटीज हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियोस आप फ्राइटनिंग ना हुई हो आपके लिए। आई होप कि आपको भी नाइटमेयर्स ना आने लगे। ज़्यादा मत सोचिएगा। अगर आपको इस थॉट के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो एक बुक है द रोकोज बेसिलिस्क सपोर्टर थियरी एंड प्रैक्टिस। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको वहाँ पे जाके ज़रूर खरीदेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।